हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हम लोग अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले सेशन में पार्ट थर्ड में हमने देखा था कि जो ओवर हैंगिंग वन साइडेड देखा था, तो वहाँ पर दो ही न्यूमेरिकल हो पाए थे। हम लोग एक न्यूमेरिकल और करते हैं उसके प्रैक्टिस के लिए। तो ओवन साइडेड ओवर हैंगिंग के लिए तीसरा न्यूमेरिकल है। तो थर्ड न्यूमेरिकल में हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये आपका वन साइडेड ओवर हैंगिंग बीम, ये आपका ऐसा हो गया और करस्पॉन्डिंग इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी 3 मीटर। और यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन मोमेंट लग रहा है 100 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है। और यहाँ पर जो लोडिंग है वो इस टाइप का कुछ है, यानी यूवीएल लोडिंग लग रहा है। और ये लग रहा है आपका 120 किलो न्यूटन पर मीटर, इतना लोडिंग लग रहा है। ठीक है। तो ये 150 किलो न्यूटन मीटर आपका मोमेंट लग रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका ऐसा हो जाएगा कि पहले आप क्या करिए, इस सेक्शन को कट करिए और यहाँ पर ये दिया हुआ ABC, इस सेक्शन को कट करोगे आप तो इस सेक्शन पे भी इधर आपका मोमेंट लगेगा एक बैलेंस करने के लिए, और ये ट्रांसफर कर देगा इधर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा मोमेंट वो 150 किलो न्यूटन मीटर का होगा। और यहाँ पर हम लोग एक सपोर्ट रिएक्शन मान लेते हैं VB का, सॉरी VA का, और करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा VB का। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा पॉइंट यहाँ से होगा और ये हमारा यहाँ से होगा और ये हमारा यहाँ से होगा, यानी ये आपकी CG हो जाएगी। और हम लोग CG जानते हैं 1/3 और 2/3 में बाइफरकेट होता है। तो ये आपका 3/3 = 1 मीटर हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 2 × 3/3, यानी ये कैंसल आउट होकर के ये 2 मीटर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने ब्रॉडली डिस्कस किया हुआ प्रीवियस सेशन में। तो ये 2 मीटर हो गया और ये आपका 1 मीटर हो गया। और यहाँ पर जो लोडिंग होगी इसके एरिया के इक्वल होगा, एरिया मतलब 1/2, बेस आपका हो जाएगा 3 इंटू हाइट हो जाएगा 120। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये आपका 60 किलो न्यूटन, और 60 त्रिज्या यानी 180 किलो न्यूटन आपका ये लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे और ये ओवरऑल डिस्टेंस आपका 3 मीटर। तो इस बीम पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर दो टाइप के लोडिंग हो गया। एक आपका ये नेट मोमेंट एक्ट कर रहा है, ये आपका वर्टिकल लोड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिएक्शन ड्यू टू वर्टिकल लोड, यानी वर्टिकल लोड की वजह का इफेक्ट क्या आएगा A और B पर। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा ये डाउनवर्ड लोडिंग है तो ये अपवर्ड लगेगा। दिस विल बी 180 मल्टीप्लाई विद दिस 1/3। और यहाँ पर ये आपका अपवर्ड लगेगा, दिस 180 मल्टीप्लाई बाई दिस farthest distance is the 2 मीटर / 3। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन एंड दिस इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। तो दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन ड्यू टू एम नेट। अब एम नेट के हिसाब से अगर देखिएगा तो ये आपका एंटी क्लॉक है, यानी ऊपर ले जाएगा और इसको कहाँ लेके जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सपोर्ट लगा तो नीचे तो डिस्प्लेसमेंट होने नहीं देगा। तो ये हमेशा क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक रिएक्शन देगा और ये डाउनवर्ड की तरफ रिएक्शन देगा। हम लोग जानते हैं ये आपका कितना होगा, एम नेट डिवाइडेड बाई एल, और ये भी आपका होगा एम नेट डिवाइडेड बाई एल। तो m की वैल्यू जो है आपकी, वो है आपका m की वैल्यू जो यहाँ पर आया आपका 150 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और ये भी आपका हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 3। तो यानी आपका हो जाएगा ये 50 किलो न्यूटन अपवर्ड, और ये आपका 50 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड यहाँ पर लिख ले रहे हैं नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन, क्योंकि हमारा फोर्सेस पैरामीटर जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग देखते हैं एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड को आप नेगेटिव ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग नेट लिखेंगे वी इज इक्वल टू दोनों अपवर्ड है, तो दिस 60 दिस 50, 60 + 50 = 110 किलो न्यूटन। ठीक है। और वीबी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दिस 120 अपवर्ड दिस 50 डाउनवर्ड, मीन्स 120 अपवर्ड माइनस दिस 50 डाउनवर्ड = 70 किलो न्यूटन। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक्शन इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, रिएक्शन। अगर हमारा फुलफिल होगा ये तब तो हमारा कैलकुलेशन सही है, अगर नहीं होगा तो यही हमारा कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है। तो एक्शन आपका 180 आ रहा था ये ट्राइंगल का लोड लगाने के बाद, और यहाँ पर हम लोग देखें रिएक्शन आपका 110 + 70 किलो न्यूटन, यानी ये 180 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो एक्शन और रिएक्शन आपकी दोनों मैग्नीट्यूड सेम आ रही है, तो इसका मतलब हम लोग मानेंगे हमारा कैलकुलेशन क्या है, सही है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बॉथ साइडेड ओवर हैंगिंग बीम का। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बॉथ साइडेड ओवर हैंगिंग बीम का,
नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, यानी मतलब नेक्स्ट केसेस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत साइडेड ओवर हैंगिंग बीम का ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये आपका ऐसा और ये आपका ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ए सपोर्ट है, ये आपका बी सपोर्ट है, ये आपका सी सपोर्ट है, ये आपका डी, ठीक है। तो बी सी और ए डी यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं कि ये हमारा 100 किलो न्यूटन और ये आपका 100 किलो न्यूटन का एक मोमेंट लगा, लोड लग रहा है। ये आपका 1 मीटर है और ये भी आपका 1 मीटर है और बीच में यहाँ पर 200 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है। ये डिस्टेंस आपका 1 मीटर है और ये भी डिस्टेंस आपका 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने पीछे किया था वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए, सेम एज इट इज इसको कट कर लीजिए और सेम एज इट इज इसको कट कर लीजिए। जब आप कट करोगे तो यहाँ पर आपका एक 100 किलो न्यूटन और एक आपका लगेगा 100 किलो न्यूटन का लोड। सेम एज इट इज यहाँ भी लगेगा 100 किलो न्यूटन अपवर्ड और 100 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि ये आपका 100 किलो न्यूटन और ये आपका 100 किलो न्यूटन, ये वाले, ठीक है। तो ये वाले दोनों आपके लग जाएंगे 100 इंटू 1 का और ये लग जाएगा आपका 100 इंटू, ठीक है। ये डायरेक्शन आपका। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फाइनली आपका ऐसा बनेगा कि ये आपका 200 किलो न्यूटन का लोड है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये लग जाएगा VA का और यहाँ पर ये लग जाएगा आपका VB का। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ऐसा मोमेंट आएगा, यहाँ पर ऐसा मोमेंट आएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 100 किलो न्यूटन मीटर का और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 100 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट। ये आपका 1 मीटर है, ये भी आपका 1 मीटर है और एक ये लोडिंग बचा हुआ, ये आपका आ जाएगा 100 का और ये भी आ जाएगा आपका यहाँ पर 100 का, ठीक है। तो 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले रिएक्शन ड्यू टू वर्टिकल लोड, ठीक है। वर्टिकल लोड की वजह से रिएक्शन कितना होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अपवर्ड की डायरेक्शन में टोटल दिस 100 मल्टीप्लाई बाई दिस ओवरऑल 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस दिस 200 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई प्लस दिस 100 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो ये आप देखिएगा तो ये कैंसिल आउट, ये आपका कैंसिल आउट, ये 100, तो यहाँ पर आपका 200 किलो न्यूटन आपका ऊपर की तरफ लग जाएगा अपवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा आपका जो लगेगा पीवी का लिख दे रहे हैं यहाँ पर बगल में। सो दिस 100 मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस आपका यहाँ ये तक का 2 मीटर डिवाइड बाई 2 प्लस दिस 200 मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 1 मीटर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस दिस 100 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये आपका 0 और ये आपका 100 और ये आपका 2 कैंसल आउट, तो ये आपका बचा कितना 200। तो यहाँ पर पॉजिटिव है यानी ये भी अपवर्ड होगा और ये 200 किलोमीटर। अगर हम लोग यहाँ पर एम नेट देखें तो एम नेट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कि नेट मोमेंट आपका 0 है, तो इसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो वी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 200 किलो न्यूटन अपवर्ड और वी भी आ जाएगा आपका 200 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये सेशन आपका खत्म होता है, यानी ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं उसके बाद इस सेशन को बहुत साइडेड ओवर हैंगिंग का, ये आपका पहला क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन हम लोग, तो दूसरे क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कुछ मानते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसा है, ये आपका यहाँ पर ये सपोर्ट हो और यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ मान रहे हैं, ये आपका लोडिंग ऐसा, ये समथिंग कुछ ये ऐसा हो गया, ये आपका हो गया 60 किलो न्यूटन पर मीटर और ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 4 मीटर और यहाँ पर आपका एक मोमेंट लग रहा है 100 किलो न्यूटन मीटर का और यहाँ पर लग रहा है एक आपका 100 किलो न्यूटन मीटर का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका ए सपोर्ट ये, बी सपोर्ट ये, सी सपोर्ट ये, डी सपोर्ट ये 1 मीटर स्पान है, ये 1 मीटर स्पान। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ से कट कर दीजिए। जब आप दोनों साइड से कट करोगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा कि जब आप कट करोगे तो ये आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ पर आपका ऐसा मिलेगा, यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा, ठीक है। तो जब आप इसे कट करोगे तो ये 100 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट ट्रांसफर यहाँ पर कर देगा, 100 किलो न्यूटन मीटर आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका सपोर्ट हो जाएगा
और ये हो जाएगा वीवी। ठीक है, तो जब आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो वहां पर हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रखा है, दोनों मेथड से बताया था, और यहाँ पर टाइम ज़्यादा हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली जानते हैं। इसकी वीए की वैल्यू ये आपकी डब्ल्यू पर मीटर था, और वो आपकी वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर 60 किलोमीटर पर मीटर, और एल की वैल्यू 4 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, तो डब्ल्यू एल बाई 4 आता था और वी भी डब्ल्यू एल बाई 4 आता था। तो इसके डिस्क्रिप्शन के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देख लेना एक बार। ठीक है, प्रीवियस सेशन फर्स्ट सेशन में आपको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर वी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू की वैल्यू लोड इंटेंसिटी 60, एल की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई 4। सो ये आपका हो जाएगा 60 किलो न्यूटन अपवर्ड, और वी भी हो जाएगा आपका डब्ल्यू की वैल्यू 60 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। तो दिस टू दिस कैंसिल हो जाएगा, यानी वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 किलोमीटर। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एम नेट आपका जीरो, नेट मोमेंट अगर जीरो है तो इसका मतलब इसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 60 किलोमीटर अपवर्ड, और ये 60 किलोमीटर अपवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर क्रॉस चेक करना है तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लो, या इसी को हम लोग दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते थे कि आप ये देख लो, ये आपका इसकी वजह से आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नेट मोमेंट जीरो आ गया। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग फर्दर सॉल्व कर ले रहे हैं, बल्कि हमने इस क्वेश्चन को आपको ऊपर कराया हुआ है। ठीक है, उसी से देख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं इसको वी, और इसको हम लोग मान ले रहे हैं वी। और यहाँ पर मैं इस तरीके से इसका सी जी बाइफरगेट कर रहा हूँ, ये इसका सी जी हो जाएगा, और ये इसका सी जी हो जाएगा, ये इसका सी जी हो जाएगा, ये भी आपका इसका सीजी, ये इसका सीजी है, ये 2 पॉइंट सीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एरिया इधर लिख दो, इसका एरिया इधर लिख दो। तो ये आपका सिमेट्रिक है, तो ये 2 मीटर और ये आपका 2 मीटर पे हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये लोडिंग आपका यहाँ पर जो लगेगा 1/2, बेस आपका 2 मीटर है, हाइट आपका 60 किलोमीटर। ये 60 सिमिलर आपका इधर भी हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 60, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपका कितना हो गया, 60 किलो न्यूटन लोड हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा, ये वीवी की वैल्यू होगी, ये दिस इज द वीवी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक 60 किलो न्यूटन, और यहाँ पर एक 60 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी इतना, ये डिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस डिस्टेंस को बाइफरकेशन, तो ये ट्राइंगल का सीजी हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2l/3। तो ये आपका 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2/3। सिमिलर आपका 2/3 हो जाएगा, और यहाँ से भी आपका 2/3 सिमिलर, और ये भी आपका 2l, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से 4/3 4/3, और ये भी जब आप करोगे तो 4/3 आ जाएगा, यानी दोनों की डिस्टेंस आपकी, इसकी भी 4/3, इसकी भी 4/3, और इसका भी आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 4/3 आ जाएगा, यानी 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये भी आपका 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें नेट वी ए इज इक्वल टू दिस लोड, यानी 60 मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस। So this distance will be 4/3 4/3, यानी 8/3, और डिवाइडेड बाई ओवरऑल वैल्यू दिस 4/3 यानी 4, प्लस दिस 60 किलो न्यूटन, दिस 60 किलो न्यूटन मीन्स मल्टीप्लाई बाई 4/3 डिवाइडेड बाई 4। तो आप वीवी के लिए लिख दीजिए यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस विल बी 8/3, दिस डिस्टेंस विल बी 8/3। तो 60 इंटू 8/3 प्लस दिस 60 मल्टीप्लाई बाई 4/3 इज इक्वल टू, जब आप यहाँ से देखिएगा तो 4/3 कॉमन ले लीजिए, 4/3 इंटू 60 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 2/3 प्लस 1। तो जब आप यहाँ से देखिएगा तो ये 4/3 है। ठीक है, सॉरी 3 तो आपने कॉमन ले लिया, 3 तो कॉमन ले लिया, आप यहाँ पर बचेगा ही क्या। तो यहाँ से जब आपने कॉमन ले लिया ये सारे पैरामीटर, तो यानी डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जब भी देखेंगे तो ये आपका ऐसा दिखाई देगा, यहाँ से 3 यानी ये 20 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, और डिवाइड बाई ओवरऑल लेंथ से हम लोग भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, ये ओवरऑल लेंथ से डिवाइड करना पड़ता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड किया। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये 4 2 जा हो जाएगा, और ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 किलो न्यूटन, और ये भी हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे 60 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, ये भी अपवर्ड हो जाएगा और ये भी अपवर्ड हो जाएगा,
एक काम करिएगा, आप लोग यहाँ पर हम लोग इस सपोर्ट रिएक्शन को खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट रिएक्शन जो हमने ट्रिक बताया, आप यही चीज फॉलो करना। मैं आप लोग को आर्च में भी यही बताऊंगा, ट्रस में भी यही ट्रिक बताऊंगा, आप इसी ट्रिक को फॉलो करना। ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं आरसीसी में जब पीएससी प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर पढ़ाऊंगा तब भी यही ट्रिक मैं आपको लगवाऊंगा। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, और बहुत इजीली तरीके से हो गया, गलत होने का चांस भी नहीं है इसमें। तो जो भी आप सॉल्व करिएगा आप अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया, और फिर अगर कोई फर्दर क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अदरवाइज आप स्क्रीन पे आपका नंबर है, वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए ठीक है, सो हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे। सो लॉट ऑफ थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।